अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारे शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं गुलजार कॉलोनी UC5 कोरंगी में और आपको बताती चलूं कि यहां की क्या सूरत हाल है। जब मैं आके खड़ी हुई तो मैंने लोगों को देखा, यहाँ ख़ासकर मैंने ख़वातीन को देखा कि लकड़ियाँ लेके जा रही हैं। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ गैस की बंदिश है और शदीद बंदिश है। ये वो लोग हैं जो सिलेंडर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि महंगाई है, सिलेंडर आपको महंगा पड़ता है। तो ये बेचारी औरतें जो मैंने अपनी आंखों से देखा, ये बेचारियाँ लकड़ियाँ कहीं से लेके आई थी और अपने घर में जला के और अब वो खाना बनाएंगी। इस तरह की कुछ सूरत हाल थी। एक तरफ खुदाई चल रही है, मेरे हाल से कोई लाइन डल रही है, उस पर भी हम बात करेंगे कि किस चीज़ की लाइन डल रही है और किस पे काम हो रहा है। काफ़ी सारे लोग हमें देख के जमा हो चुके हैं, तो आइए चलते हैं उनकी तरफ। अच्छा जी, मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमें अपने इलाके के हिसाब से बात करनी है आपसे कि यहाँ पे गैस का बहुत बड़ा बहरान है। एक तरह से मतलब मसला नहीं है, बहरान है। सुबह 5 बजे उठ के चेक करो जब भी गैस नहीं होती, 8 बजे चेक करो जब नहीं होती, 9 बजे चेक करो, 11 बजे, दोपहर 2 बजे, रात 11 बजे तक। हालांकि वो कहते हैं कि हम इस इलाके में गैस देते हैं, लेकिन हम कितनी दफ़ा कंप्लेंट्स भी लेके गए हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी लाइनें ख़राब होंगी। लाइनें ख़राब नहीं होती। ईद का त्यौहार हो, 12 रबीउल अव्वल का हो, मुहर्रम का हो, 14 अगस्त हो, तो उन दिनों में जो है गैस होता है। तो अगर लाइनों में मसला हो तो उन दिनों में भी गैस ना। ये कितने अरसे से ये प्रॉब्लम है इस इलाके में? पहले जो था वो तो सिर्फ 2-2 घंटे के लिए जाती थी, सुबह 2 घंटे, दोपहर 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। तकरीबन ये 5-6 साल हो गए मुसलसल। अभी भी आप जाके हमारे घरों में चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने बाकायदा सिलेंडर रखे हुए हैं। लोग बिल्कुल देहाती में जैसे सिंध में रहते हैं, 2-3 दिन लकड़ियों के गट्ठे उठाए हुए आ रहे हैं और आके जो है ना लकड़ियाँ जला रहे हैं घरों की। जो आप जाहिर सी बात है, ये गाँव देहात तो है नहीं है, बेशक कच्चे घर हैं, लेकिन फिर भी इंसान ये नहीं कहता कि घरों में आग जलाई जाए। जिन्हें घरों में आग जलाई जाती है बाकायदा सेपरेट आग के लिए सिस्टम होता है। तो अब ऐसे घरों में आप आग जलाओगे, लकड़ियाँ जलाओगे तो क्या कहाँ से वो होगा। और दूसरा जो है होटलों का तो हम पूरा कर नहीं सकते हैं, बड़ी मुश्किल से इंसान घर का भी बच्चों को टाइम पे पका के दे दे तो वो बड़ी बात है। होटलों का तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम लोग काफ़ी मरतबा यहाँ से जा चुके हैं, जो गोदाम चुरंगी पे इनका जो है गैस का ऑफिस, वहाँ पे कंप्लेन लिखवाने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, मैं भी अभी आई तो एक खातून जो है वो गट्ठर लकड़ियों का अपने सर पे रख के लेके जा रही थी और मैंने देखा, बड़ा अफसोस हुआ कि खातून घर में जा रही लकड़ियाँ होंगे, नकाब अबाया पहने होंगे, नकाब पहने होंगे। और जाहिर सी बात है जेंट्स जो हैं वो सुबह जाते हैं काम पे, अगर वो काम पे नहीं जाएंगे, लकड़ियों वगैरह के चक्कर में जाएंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से। तो लेडीज़ जो हैं जवान बच्चियों को लेके नदी पे जाएंगी, जाहिर सी बात है ख़रीद भी नहीं सकते और लकड़ी का यहाँ ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ये शहर है कि आप जाके मंडी से ख़रीद के लाओगे तो वो करोगे। तो वो गठड़ियाँ जो है वो गीली लकड़ी काट के लाएंगी या सूखी भी चुन के लाएंगी, तो वो जो है यहाँ इस्तेमाल की जाती है खाना वगैरह पकाने के। मतलब ये 5-6 साल से ज़िंदगी यहाँ पे मुश्किल हुई भी है। बना हुआ बिल्कुल देहाती वो है। हम शहर में मरकज़ है, ये कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मरकज़ की जगह है, लेकिन यहाँ जो है ना हम लोग बिल्कुल जो देहाती माहौल है ना उसमें रह रहे हैं, उसमें जी रहे हैं। गैस कंपनी में गए, एप्लीकेशन दी तो उन्होंने क्या कहा? कोई लाइनों में मसला होगा? उन्होंने कहा कि जी आप काफ़ी लेडीज़ इकट्ठी होकर गई थी, तो उन्होंने कहा सिर्फ 2-4 लेडीज़ आ जाया करो। तो हमें जब आप बिल भेजते हो हमारे घरों में, चाहे वो 600 का आता है, 800 का आता है, 2000 का आता है, हम लोग टाइम टू टाइम पे करते हैं। तो आप लोगों का काम है ना, तो आप लोग हमें गैस तो दो। बिल के लिए हम लोगों ने कभी इशू नहीं किया कि जाहिर सी बात है मीटर लगा हुआ है तो उस पर चार्जेस तो होते हैं, उन लोगों ने भी सैलरियाँ उठानी होती हैं, लेकिन हमारे जो है ना गैस तो हम लोगों को दो आप लोग भाई। तो कहेंगे नहीं बीबी आप 2 लोग भेज दिया करो। हम तो क्यों भेजें, हम लोग 2 लोग हर महीने हर हफ्ते 2 लोग जाते रहे। यहाँ जो है PTI वाले भी हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी, ये लोग पीपल्स पार्टी वाले अपनी जगह गए, PTI वाले अपनी जगह पे गए, हम अपने बल पे गए। हम किसी पार्टी को लेके नहीं गए ज़ाती तौर पे, क्योंकि हम लेडीज़ हैं, हमें प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग अपना ज़ाती उसको लेके गए थे कि काफ़ी सारी लेडीज़ गई थी यहाँ से, वहाँ जाके हमने कंप्लेन की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सुनवाई हुई होगी क्योंकि गैस तो होता नहीं है। ठीक है जी, ये गैस का एक बड़ा मसला है। कल मुझे भी इसको फेस करना पड़ा कि कल सुबह से लेकर रात तक हमारे घर भी गैस नहीं थी, तो महसूस हुआ कि ज़िंदगी वहीं रुक गई है। अगर एक दिन हमारे घर गैस नहीं आई तो मुझे लगा कि ज़िंदगी रुक गई, और यहाँ तो 4-5 साल से गैस नहीं है, तो ये एक बड़ा इशू है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं ज़िंदगी में, और भी बहुत गम है। अब गैस का गम भी लेंगे तो फिर आगे फ्यूचर में क्या हम करेंगे। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? 20 साल से। 20 साल से। और ये गैस का मसला कितने अरसे से है? ये तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल। 2 साल से किस पे सिलेंडर पे पक रहा है खाना? सिलेंडर, लकड़ियाँ।
सिलेंडर और लकड़ियाँ। हाँ, गरीब आदमी सिलेंडर नहीं भर सकता। क्या घर में कितने कमाने वाले लोग हैं? एक बच्चा है, एक है। मुझे फालतू जो है, आप तो नहीं कर सकते, बीमार है आप। एक बच्चा है, बस दिन को एक दिहाड़ी लग सकती है, तो वो भी कम। मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा। हाँ, और गैस मतलब आती ही नहीं है बिल्कुल, या किसी टाइम आ जाती है? नहीं अभी नहीं आ रही, पहले ये था कि थोड़ी बहुत आती थी, अब बिल्कुल नहीं आ रही। ये खुदाई हो रही है आगे पीछे, तो ये इनको कंप्लेन की थी, पीछे भागते रहे तो फिर ये लोग आए हैं, अभी खुदाई कर रहे हैं। ये कौन खुदाई कर रहा है? कौन आए हैं? किस इशू के लिए आए हैं? ये सुइसरन गैस वाले वो कर रहे हैं। ठीक है जी, कोशिश करती हूँ उन लोगों से भी बात करती हूँ। कह रहे हैं कि खुदाई कर रहे हैं, ये सुई सदरन गैस से आए हैं और ये अब यहाँ पे गैस के लिए खुदाई कर रहे हैं। तो कोशिश करूँगी मैं इनकी जानिब भी जाऊँ, ज़रा इनसे भी बात करूँ। चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। अच्छा, मुझे बताइएगा इस इलाके के मसाइल में सबसे जो मेन मसला जो पहले सेगमेंट में मुझे बताया गया है वो गैस का, और खुदाई भी कह रहे हैं हो रही है। ये खुदाई किस चीज़ के लिए हो रही है? गैस कंपनी वाले आए हैं? जी, ये गैस के लिए हो रही है। ये आज से तकरीबन 2017-18 के दरमियान ये रोड और सीवरेज लाइन डली थी, जिसकी वजह से इलाके की जो मेन गैस की लाइन थी वो डैमेज हो गई और उसकी वजह से गैस आना बंद हो गई। यहाँ प्रॉपर लोड शेडिंग भी है, लेकिन ये जो आगे वाली गलियों का मसला है, तकरीबन 1500 से 2000 घर है, लाइन डैमेज होने की वजह से यहाँ गैस नहीं आ रही और प्रॉपर यहाँ पर तकरीबन जितने घर है सब पे मीटर लगा हुआ है। उनके जो बिल है वो हमेशा हर महीने की बुनियाद के ऊपर आते हैं, लेकिन गैस नहीं। गैस की लाइन डैमेज है, इस वजह से नहीं आया था गैस? यहाँ पर जो अभी जो मसला है ना, वो गैस की मेन लाइन डैमेज है। अच्छा। रोड के ऊपर सीवरेज लाइन डली रही थी, तो उसकी वजह से 2-4 जगह मशीन से वो डैमेज हो गई। तो 4-5 साल से इनके पास एप्लीकेशंस भी सबमिट करा रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। अभी हमारे टाउन चेयरमैन है गौर खटक साहब, उन्होंने इनको जो है रोज़ाना बेसिस के ऊपर लेटर भी लिखे हैं और इनके पास गए भी हैं, जिसकी वजह से अभी काम शुरू हुआ है। अच्छा, अब गैस का काम शुरू हो चुका है और आपके इलाके की क्या सिचुएशन है? सेवरेज का देखें, गलियों का देखें, तो ये किस तरह से चल रहा है? आवाम को कौन सी मुश्किलात है? क्योंकि चेयरमैन काउंसलर जब आते हैं तो इलाके के लोग आप तक रसाई बड़ी आसान होती है। थोड़ा सा मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा सा सेवरेज के हवाले से भी अभी आवाम से पूछूंगी, पहले मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ। ये सेवरेज का तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसला था। पहले तो मुझे ये बताएं आप किस पार्टी से? मेरा ताल्लुक पीटीआई से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ UC5 से चेयरमैन। और मेरे जो वाइस चेयरमैन है गौर खटक साहब, वो टाउन के भी चेयरमैन है। और इस इलाके के अंदर सेवरेज लाइन का पहले तो काफ़ी ज़्यादा मसला था। हमारे MNA फ़हीम खान साहब जो कौमी असम्बली के मेंबर थे, उनके फ़ंड से तकरीबन इस बिलाल के अंदर 15,000 फीट सेवरेज लाइन, रनिंग स्क्वायर फीट लाइन जो है वो डाली जा चुकी है, जिससे तकरीबन 70% इलाके के सेवरेज लाइन का मसला हल हो गया है। लेकिन अभी भी मसले मसाइल हैं और लगे हुए हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास फ़ंड इतना नहीं है। UCs की बुनियाद के ऊपर तकरीबन मेरा ख्याल है 5 लाख रुपए। टाउन चेयरमैन भी तो आपका अपना है ना? टाउन चेयरमैन के पास भी जो फंड या OZT आ रही है, उसके अंदर भी कोई फंड नहीं है। वो सैलरियों के मद में, वही OZT सैलरियों के मद में पूरी हो जाती है। फिर आप क्या समझते हैं, ये चेयरमैन, ये बल्दियाती इंतखाबात, ये वाला सिस्टम लाना, काउंसलर, जब सैलरीज में ही सारा पैसा निकल रहा है, आवाम का तो कोई मसला ही नहीं हल हो रहा, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट ने जब इलेक्शन कराया, लोकल गवर्नमेंट, आप मुझे बताया 5 लाख रुपए आती है UC की OZT, जिसके अंदर तकरीबन 4.5 लाख रुपए तनख्वाहों के मद में चले जाते हैं। 50,000 से क्या? 50,000 रुपये से क्या होगा? अगर वो हम ऑफिस खोल के बैठते हैं तो डेली बेसिस पे तकरीबन 4 से 5,000 रुपये अखराजात है ऑफिस के। लोग आते हैं, चाय पानी वगैरह अगर हम वो करते हैं तो उसी में पूरे हो जाते हैं। बिजली का बिल है, फिर उसके अंदर हमारे UCs के ऑफिस अपने नहीं है। हमने जगह जो प्लेस है जहाँ हमारा ऑफिस है वो रेंट पे लिया हुआ है। अच्छा, वो भी रेंट पे आप लोगों ने लिया? वो भी रेंट देते हैं? जी मैम, जी। अच्छा। तो कोई बचता नहीं है। और लोकल गवर्नमेंट पिछले दिनों भी हमारे पास यहाँ पे एक बंदा सेवरेज लाइन के अंदर जो है वो गिर के एक्सपायर हो गया था। बड़ी कोशिश की, उसके बाद भी एक्सीएन तो चेंज कर दिया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, ना कोई रिंग आया, ना कोई ढक्कन आया। वही सूरत हाल है। मिनोले के ऊपर ढक्कन नहीं है, कुंडी मैन तक हमारे पास नहीं है। मेरे पास पूरी UC के अंदर एक कुंडी मैन है और सेवरेज के मसाइल हर दूसरी गली के अंदर सेवरेज का मसला है। अच्छा, पीपल्स पार्टी वाला चेयरमैन खड़ा हुआ तो वो कभी नहीं कहता मेरे पास कुंडी मैन ही है। PTI वाले क्यों कहते हैं? आप लोगों की सुनी नहीं जाती है?
हमारी चेयरमैन होके भी नहीं सुनी जाती। नहीं सुनी जाती है, और जो पीपल्स पार्टी है उनके साथ भी यही हो रहा है। आप अगर उनके चेयरमैन, क्या बात आपने की है, ये पहला पीटीआई वाला बंदा है जिसने कहा पीपल्स पार्टी वाले के भी साथ ये हो रहा है। बड़ा अच्छे सच्चे इंसान है, वरना अमूमन लोग कहते थे नहीं पीपल्स पार्टी वाला कहीं भी चेयरमैन है तो काम हो रहा है। ये पहले बंदे हैं जिन्होंने ये बात कर दी है। यूसीज के ऊपर जो मामलात हैं वहाँ हो रहे हैं, बाकी एमपीएज एमएनएज वो आपको बेहतर पता है कि किस तरह के मामलात उनके होते हैं। जब आप कोई फाइल सेंड कराते हो तो कहाँ किस इदारे में कितना परसेंटेज जा रहा है, वो आप लोगों को सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। चलें जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कराची की आवाज़। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जी, मेरा नाम अब्दुल जब्बार सुलेमान खेल है और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाह फैसल टाउन यूसी 5 ये कहलाती, जिसमें हम लोग अभी है इस टाइम मौजूद। इसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ शाह फैसल टाउन का। और इसके अलावा भी तो आप कुछ बता रहे थे मुझे। और हमारे जो चेयरमैन साहब है उनके पर्सनल असिस्टेंट कह लें मुझे आप, ये यूसी में ही संभालता हूँ उनके। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये जो चेयरमैन साहब थे इनसे हमारी बात हुई ब्रेक से पहले। उन्होंने कहा जी 5 लाख आते हैं, 5 लाख से सैलरीज चली जाती हैं। ऑफिस भी हमने रेंट पे लिया हुआ है। अब अगर ऑफिस खोलते हैं तो 3-4 हज़ार का चाय का और इस चीज़ का लोग आते हैं तो वो पिलानी पड़ जाती है, वो निकल जाता है। तो फिर आगे तो मुझे लगता है कि काम तो कहीं भी नहीं नज़र आ रहा, फिर कैसे होगा काम? नहीं, काम तो हम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अपनी मदद आपके तहत कर रहे थे। अच्छा, अपनी मदद आपके तहत कैसे काम होता है, थोड़ा सा वो मुझे बताएं, क्योंकि मैंने भी 1-2 इलाकों में अपनी मदद आपके तहत करना है। देखिए, हमें इस टाइम तो कुछ भी नहीं मिल रहा। पॉजिटिव फंड जो है वो अभी शुरू हुआ है, इससे पहले तो नहीं था वो। लेकिन इस इलाके में जितने काम थे, या तो अपनी मदद आपके तहत इसलिए कह सकती हैं आप कि हम जेब से दे रहे हैं, कहीं से भी ला रहे हैं, जेब से दे रहे हैं, या चाहे वो कुंडी मैन हो, चाहे स्वीपर हो, चाहे गाड़ी वाले आते जो राइडिंग सेक्शन होती है उसकी मदद में आप कह लें। तो ये मदद अपने आप के तहत यार दोस्त हो गए, कोई हो गया, करीब हो गया, हम हो गए। और हमारे जो चेयरमैन साहब है वो भी माशाल्लाह ऐसे नहीं है, वो सही है, वो भी दे देते हैं, जेब से ही देते हैं वो। अच्छा, अब मुझे बताएं, आज से पहले जो सिस्टम था बल्दियात का, MNA ये काउंसलर चेयरमैन, उस टाइम भी यही सिस्टम था, यही पैसे आते थे, इसी तरह सैलरीज जाती थी, ये सिस्टम था? थोड़ा सा बताइएगा इस हवाले से। तकरीबन उस टाइम फंड ज़्यादा आते थे? नहीं, उस टाइम फंड इससे कम ही था, अब तो फंड बढ़ गया ज़्यादा। अच्छा। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से भी देख लें आप, इस तरफ की आबादी नहीं होती थी, मतलब एक कम आबादी थी, सिर्फ आगे की आबादी होती थी। कम आबादी से मतलब ये है कि पॉपुलेशन और आबादी कम थी। अभी तो माशाल्लाह आबादी इतनी ज़्यादा है, जिस तरह आप जिस हवाले से आप बायोगैस के हवाले से, इसी तरह बिजली का भी मसला है। 12 घंटे इस यूसेज में जो हमारा ये वाला इलाका है, पूरे 12 घंटे इसमें लोड शेडिंग है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उस टाइम फंड कम थे और लोग खुश थे कि मेरा जो इलाके का काउंसलर है या कोई है, मैं उसके पास जाऊँगा, भाई गटर बंद है, ये मसला है, वो मसला है, हल हो जाएगा। अब पैसे ज़्यादा हो चुके हैं, मसाइल भी ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब इसमें क्या है, मतलब हमारी नेक नीयत ही नहीं शामिल, वोट शामिल करनी है, हमने क्या करना है? थोड़ा सा आपने उससे बताएं कि ये सारे लोग वो खड़े हुए हैं जो बेचारे परेशान हैं इस इलाके में। देखिए, इससे पहले भी फंड आ रहा था लेकिन लग रहा नहीं था। अभी तो फंड आना शुरू हुआ, इंशाल्लाह उम्मीद है हमें, हम खुद लगाएंगे वो। हम खुद लगाएंगे, ये नहीं है कि हम किसी के हाथों में देंगे कि आप जाके ये लगा के आएँ, नहीं, हम खुद लगाएंगे। जो काम होंगे, अभी भी पहले भी कर रहे थे और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। इससे पहले ये इलाका बहुत से लोग कहते थे, जब विटा चुरंगी से आप अंदर इंटर होती थी सिंगल रोड होता था, अभी डबल रोड है ये, आपने भी देखा होगा, माशाल्लाह से बेहतरीन बन गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद 2018 के बाद ये इस इलाके में कुछ जो काम हुए हैं माशाल्लाह से बेहतरीन हो गए। इंशाल्लाह हम काम करेंगे जिधर मसाइल होंगे। इसी तरह ये जो गैस का मसला है, इसको भी हमारे जो अभी टाउन चेयरमैन बने, उन्होंने डायरेक्टर को बुलाया, बाकायदा वो बैठे हुए थे, उन्होंने पूरा ब्रीफ किया, उन्होंने रिपोर्ट भेजी आगे, तो ये काम शुरू हुआ है। वरना जिस तरह वो लेडीज़ कह रही थी, खातून कह रही थी कि पिछले 4-5 साल से हम आ रहे और जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप लोगों ने एफर्ट्स किए हैं? बिल्कुल एफर्ट किए हैं और हमें इस
का जो ज़्यादा क्रेडिट है, जिनका मैं कह सकता हूँ, वो हमारे टाउन चेयरमैन का है, गौर साहब का, गौर खट्टक अली साहब का, जो जिनको और खट्टर साहब का मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है। उनको क्रेडिट इसलिए दूंगा क्योंकि वो हर जगह जाके अपना वो करते हैं, ला के देते हैं चीज़ें, जो भी मसाइल होते हैं उन पर बात करते हैं, बात नहीं करते, वो कोशिश करते हैं कि वो मसला हल करें। ठीक है जी। अच्छा, ये आपका बिलाल कॉलोनी है? ये गुलजार कॉलोनी, इससे पहले बिलाल कॉलोनी है? बिलाल कॉलोनी, गुलजार और सेक्टर एफ, जिसको आप कह सकते हैं एफ कॉलोनी। ठीक है जी। ये जो बिलाल कॉलोनी है, यहाँ भी मैंने एक शो किया था। अब इस एरिया का नहीं मुझे पता, उस एरिया का मैं आपको बताती चलूँ कि वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। मेरी टीम के साथ भी स्नैचिंग हुई, इशू हुआ, तो स्ट्रीट क्राइम वहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ का मुझे नहीं पता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये तो गैस की बात हो गई है कि हम गैस पे आए, आज हम गैस पे बात करें। ख़वातीन भी आ रही हैं, लोग भी बात करें, लोग खड़े हुए भी हैं, माशाल्लाह काम भी हो रहा है। वो खुदाई होगी, अब खुदाई तो होगी, अल्लाह करे काम भी हो जाए। मतलब हमारे यहाँ तो खुदाई होती है, पाइप आते हैं, बस फिर उसके बाद 1 साल के बाद गायब हो जाते हैं। मतलब आवाम को आसरा दिया और फिर उसके बाद बेचारे गरीब आसरे पे ही रह गए। क्या कहेंगे? ये ऐसे मसले है कि 4-5 साल से, यानी आप कह रही है कि इलाके के फंड आ रही है ना, तो काम, यानी पहले लोग शिकायत नहीं करते, अभी शिकायत करते हैं। पहले इस इलाके में किसी ने फ़ंड लगा ही नहीं है। अभी जो है ना, गौर भाई यहाँ का जो टाउन चेयरमैन बना है, और गौर भाई के इसमें जो है ना इलाके में काम हो रहा है और फंड यानी लगा रहा है, इस वजह से काम हो रहा है। पहले तो यहाँ लगती नहीं, कोई काम नहीं होता था। ये तकरीबन 1.5 साल से जो है ना हमारे इलाके का थोड़ा नक्शा बदली गया। पहले तो आप आए थे, पहले भी आपने प्रोग्राम किया, यहाँ पानी होता था और ज़्यादा। अभी इस टाइम हमारे को सबसे बड़ी परेशानी जो है ना गैस की भी और साथ साथ बिजली की भी है। बिजली की लोड शेडिंग कितने घंटे की है? शेडिंग जो है ना कम से कम 12 से 14 घंटे है। हाँ। 14 घंटे की हमारी लोड शेडिंग है यहाँ बिजली की। सारे दिन में 14 घंटे की लोड शेडिंग? हाँ, 24 घंटे में, यानी 14 घंटे हमारी लोड शेडिंग होती है यहाँ बिजली की। तो इस वजह से जो है ना आवाम बहुत। बिल कितने आते हैं? बिल तो तकरीबन यानी 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए बिल आते हैं। बिल बहुत। 14 घंटे की लोड शेडिंग के बाद बिल भी इतने आते हैं? बिल भी इतने ज़्यादा आते हैं। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जो आपको दिखा रहे हैं हम लोग। अच्छा नाजरीन, मेरे साथ भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये एक जो चीज़ है गैस, ये इस्तेमाल की चीज़ है। सुबह, दोपहर, शाम मेहमान आया, चाय बनाई, कोई खाना पानी दिया, सारी चीज़ें एक अहम ज़रूरत है जो कि आपको चाहिए। ठीक है, अब एक लंबे अरसे से यहाँ पे गैस नहीं आ रही है, औरतों को तो मुश्किलात हो रही थोड़ा सा। अब मैं औरतों से तो कहती हूँ, जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो मैं कहती हूँ यार औरतों को मसला होता होगा, लकड़ियाँ जलाते होंगे, सिलेंडर जलाते होंगे। अब थोड़ा मर्द हज़रात से पूछते हैं कि गैस ना आने की वजह से आप लोगों को कितना सफ़र करना पड़ता है? अभी जैसे हमारे इलाके का ये जो मसला चल रहा है, ये 2-3 साल से है ना। अभी जहाँ तक लेडीज़ का है वहाँ तक फिर मर्दों का भी। अभी दोपहर को खाने के लिए घर पे आते हैं तो गैस ना होने की वजह से ना खाना बना होता है ना रोटी बनी होती है, फिर होटलों से लाना पड़ता है, होटलों से रोटी लगवानी पड़ती है। और इसके ऊपर कई दफ़ा हम लोगों ने एप्लीकेशनें लिख के दी हैं, गौर भाई हाजी साहब को भी लिख के दी हैं, पर ये है कि अभी तक जो है ना हल्का हल्का काम हो रहा है, तो वैसे प्रॉपर तरीके से काम हो रहा भी नहीं है। मतलब ये हल्का हल्का कब से लगा हुआ है? हल्का तकरीबन 1 महीना 1.5 हो गया, पर ये अभी भी फिलहाल हल्का ही लग रहा है मुझे। रिजल्ट नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। एक बंदा मजदूर लाके लगाया हुआ है और वो काम कर रहा है। मतलब मैंने जो सही कहा था ना कि बस आसरा आसरा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक ये हमारा जो सेक्टर जो डी और ई है ना, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर है, और साथ में सी सेक्टर ये बहुत ज़्यादा मुतासिर है, क्योंकि आगे की पट्टियों में गैस आता है, इस साइड पे प्रेशर ना होने की वजह से गैस नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर जो है ना बार बार कहा है, और जो है ना बिल हमारे वही आ रहे हैं, तकरीबन जो है ना 2,000-2,500 रुपये बिल आता है और गैस नहीं है। और फिर बाकी सिलेंडर और लकड़ियों का भी खर्चा अलग, सिलेंडर, तंदूर की रोटी अलग, तंदूर से रोटी बन, सेहत अलग खराब। बिल्कुल जी, इसी तरीके से घर में लड़ाई अलग। बस हो जाती। वैसे होती है कि घर जब भी आए और कहा कि रोटी नहीं बनी क्योंकि गैस नहीं थी। अब पता तो है गैस नहीं थी, पर बात यह है कि मर्द थका हुआ है तो उसने कहीं ना कहीं तो फिर अपनी थकावट उतारनी है। ऐसा हो जाता है? नहीं, वैसे जो है ना अभी सब्र हो गया ना, असल में 2.5-3 साल हो गए ना। अब एक लंबा अरसा हो गया। हाँ, शुरू में होता था, अभी तो लंबा अरसा हो गया, अभी तो हमने भी सब्र करना सीख ली है। चलें, अल्लाह इसका अजर दे। मैं तो कहती हूँ कि ये काम होना चाहिए, और आज इस इलाके में आने का मकसद भी यही है कि ये आवाज़ हम आगे तक पहुँचाएँ। स्क्रीन पे ये इशू आए,
ये देखा जाए कि इस इलाके के लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ आने का मकसद भी यही था, शो करने का मकसद भी यही है। यहाँ के लोगों को आपके सामने का ला के ये सारी चीज़ें करने का मकसद यही है कि यहाँ के मसाइल हल हों। भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या कहेंगे भाई, क्या काम करते हैं? मैम पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ के तकरीबन जितनी पार्टियाँ हैं, चाहे आप सियासी जितनी पार्टी हैं, उन्होंने जितना मतलब वोट के लिए मतलब मेहनत करते हैं, वो इलाके के लिए वो मेहनत करें तो शायद ये हमारा मसला हल हो जाए। लेकिन यहाँ कोई इतना मुखलिस है नहीं। और मैं दोबारा स्पेशल आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोगों इन लोगों की आवाज़ बने और इनकी आवाज़ आगे पहुँचा रहे हो, तो स्पेशल थैंक्स। और दूसरी बात ये है कि आपने देखा है कि यहाँ के लोग ज़्यादा गरीब तक। आप मुतमईन हैं अपने चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, टाउन के जो चेयरमैन हैं जिनकी बहुत तारीफ सब लोग दे रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं कि बहुत काम कर रहे हैं, अब बहुत काम हो रहा है, अब तो काम हो रहा है, अभी तो काम हो रहा है। आप मुतमईन हैं? आप यहाँ के रिहायशी हैं, आपसे पूछना है। मैं अपने चेयरमैन से मुतमईन हूँ, लेकिन जिस बिना पे हम लोग मतलब एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, हम रोड नहीं बिला कर रहे, लाजमी नहीं है एक एहतजाज, लेकिन उसके लिए कोई कॉल नहीं दे रहे हैं। हर इंसान डर रहा है कि हम अगर हम कॉल देंगे तो ये गवर्नमेंट से लड़ना, तो वो चीज़ से ये लोग घबरा रहे हैं। अब जैसे आप आए हमारे पास, अपना टाइम वेस्ट किया, अपनी टीम को लेके आए, तो इस तरह ये लोग भी अगर निकले तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें मतलब जिस तरह हमारी जो भी पार्टी है, चाहे पीपी है, पीटीआई है, अगर मिल के सिर्फ इन आवाम के लिए कुछ मेहनत करें, तो मैं इनका स्पेशल इनको रिक्वेस्ट करूँगा आपके तसल्सल से कि जो ना सुने और हमारा साथ दें। बाकी आप देख रहे हैं कि ये मोहल्ला गरीबों का है, यहाँ तकरीबन लकड़ी का कोई गुंजाइश नहीं, लकड़ी भी यहाँ पैसों की बिकती है। आप अगर देखें तो आगे लकड़ी भी मिल रही है। तो मेरी आपसे स्पेशल गुजारिश है कि अगर आप ये यहाँ, तो हमें तो नहीं लग रहा कि कुछ होगा, लेकिन अगर आप ये टीवी पे बार बार चलाएं कुछ दिन, तो शायद हमारा मसला हल हो जाए। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जो आपको दिखाई जा रही है। यहाँ पे गैस का एक जो मसला है वो संगीन हो चुका है, मसला बहुत ज़्यादा है। यहाँ गैस आती ही नहीं है, लोग लकड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, लोग सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते, और बिल जो है 2-2 ढाई हज़ार यहाँ पे बिल देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जॉब कर रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं पढ़ रहा हूँ। कौन सी क्लास में हो? कॉलेज? फर्स्ट ईयर में हूँ कॉलेज में। अच्छा मुझे बताओ कि एजुकेशन क्योंकि जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, फ्यूचर प्लानिंग्स भी बहुत ज़्यादा होंगी, ये एक बड़ा इशू है, गैस नहीं है, तो जब ऐसे मसाइल आसपास होते हैं तो आप अपने जो है फ्यूचर पे फोकस रख सकते हो? कोई टारगेट है जिसको अचीव करना है, उस पर टारगेट पे रहते हो? टारगेट पे अचीव कैसे लेंगे जब हमारा खाने का नहीं होगा सिस्टम, गैस नहीं है घर पे, सुबह भूखे जाते हैं घर से, कॉलेज में जाके से वहाँ जाके खाना खाना पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल है। क्या क्या आपको बताएंगे हम, वहाँ बहुत मसले होते हैं, गैस नहीं है, आज कॉलेज से आते हैं तब भी गैस नहीं है, लकड़ियाँ लेने पड़ती हैं। सुबह नाश्ता करके जाते हो? नहीं, नाश्ता बाहर से करना पड़ता है। और दिन को आते हो तो कुछ बना हुआ होता है या लकड़ियाँ जल रही होती हैं बस, या लकड़ियाँ लेने जाते हो? नहीं, लकड़ियाँ तो नहीं, गैस से सिलेंडर लेके आते हैं, लकड़ियाँ भी हैं मगर लकड़ी से भी घर बहुत काले हो जाते हैं। सिलेंडर है, सिलेंडर भी रिस्क है, खुदा ना खासा वो भी फट जाते हैं सिलेंडर भी। अब क्या क्या अफोर्ड करेंगे, अभी हम घर ही बंदे। सिलेंडर से भी डर लगता है? बिल्कुल, सिलेंडर से भी डर लगता है, और लकड़ी से भी घर पे धुआं हो जाता है, वो फिर घर पे बीमारी का सबक बनते हैं। ये मसाइल है। अच्छा, ये वो एक टाइम होता था कि एक स्टोरी है ऐसी, इसको सीरियस ना लीजिएगा, कि सिलेंडर फट गया, बहू मर गई। अब तो डर लगता है कि जो कराची में सिचुएशन ने, गैस नहीं आती, हर घर में सिलेंडर है, तो अल्लाह ना करे सिलेंडर फटा तो सिर्फ बहू नहीं मरेगी, फैमिली के और भी लोग। तो हुकूमत से मैं ये ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगी, अपील करूँगी कि गैस के लिए ज़रूर कोई कदम उठाएं कि कराची के इलाकों में गैस आए। उसके बाद अगर सिलेंडर और ये चीज़ें सारी करनी है, इतनी अवेयरनेस दें आवाम को कि सिलेंडर का यूज़ किस तरह से करना है, सिलेंडर कौन सा होना चाहिए, जब आप गैस डलवाने उसमें जाते हैं तो उसको किस तरह से चेक करवाना चाहिए, चेक एंड बैलेंस रखें ताकि हादसों से लोग बचें। क्योंकि आप जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, आपके लिए जो हम लोग हैं अवाम, वो आपको लाने वाले हम लोग होते हैं। कहने का मकसद ये है कि फिर आप, हमारा हर एक मामला आप तक आ जाता है। वो कहते हैं ना, घर का बड़ा बाप होता है, तो बच्चे अगर कभी गलती भी कर जाते हैं और कोई कमी भी होती है तो बाप जो है सारी चीज़ें प्यार से मैनेज करता है। तो ये आवाम जो है ना, समझे ये आपकी औलाद है और आप हमारे बड़े हैं। आपको चाहिए कि आज आपकी आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे वो किसी भी मसले की वजह से हो। आज की आवाज़ हम इन लोगों की बन रहे हैं और उसकी वजह ये है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेते एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक से वापस आई हूँ, हमारा लास्ट सेगमेंट जिसमें ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे जो इस इलाके में ख़वातीन रह रही हैं, जो इस मसाइल को समझती हूँ मैं कि फ़ेस कर रही हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, अब वो मेरे साथ मौजूद है। अब मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई जी, अपना गैस न हो सन कोई देंदा परोस भी नहीं देंदे। जिद 5 बच्चे 6 आवन स्कूल जावन वाले, अम्मा घबरीवना नहीं, बेचारे उदू ही आवन तो नहीं, लकड़ियाँ भी नहीं मिल सकदियाँ और किस तरह गुजारा करे एक आदमी कमावन वाला। तो फिर आप लोग किस तरह से, आपके घर गैस है ही नहीं, मीटर ही नहीं लगा हुआ? मीटर ही कोई नहीं लगा हुआ। आपने गए हैं गैस कंपनी में, डिमांड नोट भरा है, कोशिश की है? या नहीं लगा वजह पड़ोस या को मंगे नहीं ना, पड़ोस हो सके जद्दा भी लगेगा ना लग सी, फिर हूँ नहीं लग सकता। पड़ोस आख तार दे दे, उन्हें दिती भी नहीं। तो अभी किस तरह से गुजारा हो रहा है? किस तरह गुजारा, ये गैस से रोटियां तंदूरू लवा लिया या बच्चे शो दे किदों लकड़ियाँ इतनियाँ लाया या किदों इतनियाँ लाया, उस ते गुजार किया। नहीं तो दूध चाह पका ले तो बच्चे आखा चाह नाल खा लो। राती में कितना मसला है, हांडी जिन्हें पक्के तो बस चाह पका के बच्चे किस नाल खा लो, या गर्म दूध कर देता। इस गर्म दूध ही होना ना, सिलेंडर होना था। मेरे तो एक आदमी कमावन वाला जिद 6 बच्चे हुए, 2 बंदे आप खावन, ओ क्या कर, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो बच्चे दी फीसा भरे न, क्या करें। ये कह रहे हैं नाजरीन के इनके घर गैस का मीटर नहीं लगा हुआ। इन्होंने कोशिश की पर अभी तक नहीं लगा। पड़ोसियों से इन्होंने कहा कि गैस हमें दे दें, नहीं दिया। एक कमाने वाला है, बच्चे उनके 4 पढ़ने वाले हैं। मुश्किल बहुत ज़्यादा है इन लोगों को और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक बंदा अगर कमा रहा है तो घर का गुजर बसर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे मुल्क में इस मुल्क में गैस नहीं है। बच्चे सुबह स्कूल भूखे जाते हैं, तफलीक के लकड़ी जला जला के अखियाँ की नज़र भी खत्म हो गई है। हमारे मुल्क में सिर्फ गैस नहीं है या और क्या नहीं है? सब कुछ गंदगी भी है, सब कुछ है। हाँ। एक अहम चीज़ है, वो नहीं है। अहम चीज़ ये नहीं है कि जिस दिन नेक नियति आ गई, जिस दिन आपके अंदर ईमानदारी आ गई, जिस दिन आपने अपने आप को पाकिस्तानी समझ लिया, जिस दिन आपने इस अवाम को इंसान समझ लिया, जिस दिन आप अल्लाह से डर गए, जिस दिन आप समझ गए कि ये मकाफाते अमल है जो होगा आपके साथ भी, जिस दिन आप ये समझ गए कि यहाँ पे कुछ दिनों का बसेरा है, रहना हमने वहाँ है और उसकी तैयारी करनी है, यकीन करें सारे मामलात इसी फंड में हल हो जाएंगे। ये मैं लिख के दे रही हूँ आपको। इंशाल्लाह सब कुछ हल हो जाएगा। अभी लकड़ियाँ जलाते हैं, बच्चे भूखे जाते हैं स्कूल, क्या करें, एक बंदा कमाने वाला है, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। और महंगाई भी बहुत ज़्यादा, महंगाई भी ज़्यादा, और लकड़ियाँ जला जला के नजर भी खत्म। बच्चियाँ जला लेती हैं लकड़ियाँ आजकल, तो जलाती हैं लकड़ियाँ, बच्चियाँ कब जला सकती हैं बेचारियाँ। आपके काले हुए हैं। हाँ है, देखो तो सही, हाँ मुँह भी, अखियाँ भी काली, अखियाँ भी, नजर भी नहीं है, खत्म हो गई लकड़ियाँ जला जला के। और धुएं से आंखें। 4 साल तो गैस नहीं है हमारे। 4 साल से लकड़ियाँ जला रहे हैं। क्या करूँ, सिलेंडर जलाते हैं, लेके आते हैं, सुबह लेके तो शाम खत्म हो जाता है। वो भी इतना ही भर के देते हैं बेचारे, वो भी भूखे हैं। 500 का 1000 का डालो, बस 2 दिन चलता है, तीसरे दिन खत्म। फिर लकड़ियाँ ही हैं, लकड़ियाँ भी इतनी महंगी है, खरीद ही नहीं सकते, बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। अब क्या आगे क्या नजर आ रहा है आपको? अभी आगे क्या नजर आ रहा है? कोई बेहतरी नजर आ रही है? कोई अच्छा दिन होता है, बड़ा त्योहार दिन, कोई ऐसे दिन होते हैं, बीच में ईद आ गई है, या जब बड़ा दिन होता है गैस नहीं जाती है, इशू बना है, लेना ख़राब है, लेन भी ख़राब नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा दिनों में, बड़े दिनों में गैस नहीं जाती है, जब खोलते थे वैसे बोलते लेना ख़राब है, गैस आती नहीं है ही नहीं है, क्या करूँ हम लोग। अब कुछ कर सकते हैं, बस मेरे से तो ये हो सकता, मैं और बात नहीं कर सकती। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जो आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ ख़वातीन जमा हो चुकी हैं, इनसे बात करती हूँ। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, गैस इतने अरसे से नहीं आ रही, साल से सिलेंडर यूज़ कर रही हैं? लकड़ियाँ भी सिलेंडर भी, जो फर्स्ट टाइम लकड़ियाँ जो सैकंड टाइम जाते उन्होंने लकड़ियाँ, जो फर्स्ट टाइम जाते उन्होंने सिलेंडर, जो 6:30 बजे काम ते जाते उन्होंने सिलेंडर, जो 8 बजे जाते उन्होंने लकड़ियाँ। टाइम बांटा हुआ है। हाँ, फिर उन्होंने रोटी पकावे, कब्रस्तान जाने उतो लकड़ियाँ चुन के लैके उन्हें। औरतें लेके आती हैं? और कौन लेके आएगा, मर्द तो कामों पे गए हैं, वहाँ से लकड़ियाँ चुन के लाते हैं। वो दरख्त है ना, उनसे तोड़ तोड़ के जो नीचे गिरी होती वो भी, बस हड्डियाँ रह गई हैं मुर्दों की, लकड़ियाँ तो ले आए वहाँ से। इतना वजन उठा लेते हैं? क्यों नहीं, गिरा के रास्ते में सांस ले के आ जाते, थोड़ियाँ रोज़ इतनी जो शाम तक गुजारा हो जाए, बस बोले। ये भी एक ड्यूटी है आजकल। ये भी ड्यूटी है हमारी।
ना कपड़े सी सकते, ना नहा सकते, ना सो सकते, बस ये तो सर्दी है, सर्दी में भी ठंडा पानी कहाँ नहा सकते फिक्र ही हैं? रहता है, फिक्र ही का अब सुबह लकड़ियों को भी जाना है, आंखें भी खराब होगी, चश्मा टूट गया लेकिन सिलेंडर भरवाते, ये नहीं बनवा सकते। सिलेंडर ज़रूर, पेट तो भरना है जो कामों पे जाते हैं उनका। हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस गैस छोड़ दें और कुछ नहीं। चूल्हे धो के हमने दीवार के साथ टंगे हुए हैं। गैस छोड़ दे, मुल्क छोड़े ना छोड़े, हालांकि छोड़ना मुल्क चाहिए। हाँ ना, चूल्हे दीवार के साथ टंगे हुए हैं। जब मीटर खड़ा है ना, वो आते हैं मीटर चेक करने वाले, बोलते तुम्हारा मीटर क्यों खड़ा है, मीटर क्यों खड़ा है? ये तो वही यूनिट जो पिछले साल के, जब चूल्हे ही नहीं जल रहे तो मीटर कैसे चलेगा? तो बिल फिर भी आता है। कितना आता है? एक बार तो उन लोगों ने 15,000 डाला है, 5-6 महीने पहले तुम्हारा मीटर खड़ा है। मीटर खड़ा है तो ये तुम आके चेक करो ना, ये क्यों खड़ा है? जब गैस ही नहीं दे रहे तो मीटर खड़ा ही रहेगा। मतलब मुझे हैरत है कि मतलब आप तो गैस चेक करना ही छोड़ दिया। तीली मतलब जल के आता ही नहीं है? आता ही नहीं है, बस छोड़ ही दिया। हाँ, एक माचिस रोज होती है, तीलियां जला जला बहुत तंग हो गए। बस लकड़ी जलाना मुश्किल काम होता है। बच्चियां तो नहीं जलाती हैं, खुद जलाते। मतलब अब माएँ ही करती, बच्चियां कहाँ लकड़ियाँ जलाती? लाती भी माँ ही है, करती भी माँ ही है। आदमी काम से आएंगे, बोलेंगे थोड़ियाँ सी पैसों से लकड़ियाँ ला दो, वो वालों को आते बोलते अभी तो काम से आए, अभी तेरियाँ लकड़ियाँ लेने चले जाए। हाँ, क्यों? मतलब मर्द हज़रात ही कहते कि काम से लकड़ियाँ लेने जाए। और रात को 8 बजे काम से आएगा तो औरत खाना लेके बैठी होगी पकाने के लिए, तो फिर मर्द कैसे लकड़ियाँ ला के देंगे? छोड़ दे। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है, इस पे हम बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी? बस बहन, मैं तो यही बोल रही हूँ, पाकिस्तान में बंदा रहता है तो सहूलत से रहे, नहीं है तो गांव से ही है। फिर वहाँ से औरतें मर्द तो अपना काम करके भी तो लकड़ियाँ काट के लेके आते हैं। और यहाँ औरतें जाती है सुबह 8 बजे जाती है, 12-1 बजे लकड़ियाँ लेके आती है। बच्चे पढ़ने वाले, काम पे जाने वाले, कोई भूखी जाते हैं तो कोई होटल से जिसके पास हो तो मंगा लेता है। मगर ये सहूलत तो है ना, गैस तो कम से कम, पानी नहीं है इस कॉलोनी में, गैस नहीं है, बिजली भी सारा दिन गायब होती है। तो जब ज़रूरत पड़ती है, कोई मेहमान आता है बोलते तुम्हारे ऐसे ही चल रहा है, क्या करें, मजबूरी है। अपना घर है आपका? जी अपना घर है जी, ये टेंशन है। अल्लाह से डरें, हम लोगों ने भी जाना है दुनिया से, यहाँ नहीं रहना है। असल घर हमारा उधर है, मगर अल्लाह से डर के तो ये काम करें हमारे साथ, बस नेकी करें। मेहमान घर पे आता तो देखते बोलते गैस नहीं है, हमारा गैस है, तुम्हारा क्यों नहीं, क्या करें, मजबूरी है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे अपना घर है आपका? जी अपना है। कितने अरसे से रह रही हैं? हम लोग तकरीबन 30 साल हो गए। और ये गैस का मसला कितने अरसे से? 4 साल हो गए पूरे। और 4 साल से मुश्किल में? बहुत मुश्किल में, कभी सिलेंडर भराते, कभी लकड़ियाँ जलाते हैं, बहुत परेशानी में हम लोग। बच्चे कभी भूखे जाते हैं तो कभी चाय बनाते हैं, बस सिलेंडर पे तो भेज देते पढ़ने के लिए बच्चों को। बहुत परेशानी हम लोग। सुबह सुबह लकड़ियाँ जलाना तो बड़ा मुश्किल काम होता होगा। फिर क्या करें, परेशानी है, मुसीबत है, तो फिर करना तो है ना, बच्चे तो मांगते ना खाने को। सुबह गैस का बिल भर रही हैं आप? भर रहे हैं। गैस नहीं आ रही ना? हर महीने में आते हैं, हर महीने में कभी 500 आता है, कभी 600 आता है, वो तो मुसलसल आ रहा है गैस का। भर देते हैं इंशाल्लाह। कल ही अभी भरा है 400। अच्छा, यहाँ इलाके में ज़्यादातर लोग गैस का बिल भरते हैं, भले गैस आए ना आए? नहीं, बिल तो ज़रूर अदा करते हैं हम लोग। गैस आए नहीं आए, गैस का तो पता ही नहीं कब आनी है तो कब नहीं आनी। पहले तो एक पूरी माचिस जलती थी सुबह के टाइम पे चेक करने में। अभी वो चेक करना भी हम लोगों ने छोड़ दिया कि आता ही नहीं है, तो फ़ायदा किया माचिस जलाने में। ठीक है जी, क्या कह रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा ये मुश्किल है गैसों के। 4 साल हो गए हुसैनी चौक पहली नंबर गली में हम रहती है, अपना मकान है 20-25 साल से। ये 4 साल हो गए जो गैस की ज़रा नहीं आते। बच्चे कोई स्कूल जाते हैं, कोई कंपनी जाता है, वो भूखे पेट जाते हैं, तो कभी सुबह लड़की जलाना पड़ेगी, गैस डलवाना पड़ेगी, 300 रुपये का 1 किलो गैस डालना पड़ेगी हमको। तो ये मुश्किल बहुत ज़्यादा है, ये मुश्किल की कोई हल निकाल दो। हुकूमत से ये ख्वाहिश है हम लोगों की, जो ये मुश्किल की कोई हल निकाल दो। अच्छा, गैस कंपनी में कभी कोई गैस आते यहाँ से? कैसे गैस? गए थे ना, फिर गैस कंपनी में गए कभी? बताया? हाँ, 3-4 बार गए हैं। बिल क्या बोलते हैं? महीने के ये बिल आया, बिल तो मैंने भर के कल पूरा मजदा और गैस का कोई जरा हमने देखा नहीं। पाइप में ऐसे निकालते हो तो फिर करते हो तो उसके खुशबू भी नहीं आती, सूंघने की भी नहीं आता। गैस है ही नहीं ना? गैस है नहीं और बिल लाजमी है। बिल तो ये आते हैं, हम भरते हैं बिल। ठीक है जी।
सही है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जो आपको दिखाई जा रही है कराची की आवाज़ में। आज हम यहाँ पे मौजूद थे और ये तमाम तर सूरत हाल थी जहाँ मर्द हजरात ने भी आके बताया कि ये गैस का इशू एक बहुत बड़ा इशू है, जहाँ ख़वातीन ने भी आके बताया कि यहाँ पे गैस का मसला बहुत ज़्यादा है। यहाँ शो करने का मकसद ये है कि हम इनकी आवाज़ बने और आप तक ये आवाज़ पहुँचाएँ कि ये मसला जो है ये एक बड़ा मसला हो चुका है, लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उम्मीद है कि जब हमारा प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो यकीनन यहाँ पर ज़रूर काम होगा और यहाँ के लोगों को गैस जो है वो दी जाएगी ताकि वो अपने घरों में तरीके से सलीके से, जिस तरह से एक तरीका होता है उस तरह से वो अपना खाना भी बनाए, अपने फैमिली को भी देखें, ना कि वो दिन के टाइम कब्रिस्तान से जाके औरतें लकड़ियाँ उठा के ला रहे हैं। ये बड़ी एक अलग सी और परेशान कुन बात है। यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।